साधु सिंध होई सिंधु एके वेरया पानी पत्थर धोई। तो ये संसार फटिक के समान, स्फटिक पत्थर के समान कठोर है, और संत तो सेंधा नमक के समान तो परमात्मा में मिल जाते हैं, कठोर परमात्मा में नहीं मिलते हैं। को साधु जन उस देश का आया ही संसार, दादू उसको पूछे प्रीतम का समाचार। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, विचार करते हैं कि परमात्मा कहां रहता है, और परमात्मा रहता है तो वो कैसे रहता है, क्या करता है, इसका समाचार कौन दे। जो परमात्मा का भजन करता है वो परमात्मा में जाकर उसी में मिल जाता, तो अब वापस आकर समाचार कौन दे कि परमात्मा कैसा। समुद्र के किनारे दो नमक की डलियां बैठी हुई थी, दोनों सखियां आपस में बातें कर रही। एक सखी कहती कि अरे सखी, ये समुद्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, तू जानती है? बोले कि मैं तो नहीं जानती हूं, अगम अगाध कहते हैं सुनते हैं लेकिन देखा तो नहीं। तो बोले कि मैं पता लगा के आती हूं, और पता लगा के वापस आकर तुम्हें बताऊंगी कि कितना गहरा, कितना लंबा चौड़ा, सारा बताऊंगी। बोले कि सखी तू जा तो रही है लेकिन वापस आकर कहेगी या नहीं कहेगी, पता तो है? बोले कि मैं अभी आती हूं। और उसने छलांग लगाई, तो समुद्र में छलांग लगाई, और जो पानी में नीचे गई और गुड़ते 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 वो गुड़ी गई, समुद्र में मिल गई। अब आकर कौन आकर कहे कि समुद्र इतना है या ऐसा है वैसा है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो रही है। उस परमात्मा के समाचार कौन आकर कहेगा? कोई संत महापुरुष जो परमात्मा भेजता है वही आकर समाचार सुनाएगा, और जो आता है वो समाचार सुनाता है प्रीतम के समाचार। तो उसको, उस प्रियतम परमात्मा के समाचार पूछो उस संत को जो परमात्मा का भेजा हुआ है। समाचार सतपीव के को साधु कहेगा, आए दादू शीतलात्मा सुख में रहे समाए। इसलिए उस परमात्मा पिया का समाचार कोई महापुरुष ही आकर हमें सुनाएगा, और उसके सुनने से हमें बड़ी शीतलता मिलेगी, जीव आत्मा को बड़ा सुख प्राप्त होगा। साधु शब्द सुख वर्षे शीतल होई शरीर, दादू अंतरात्मा पीवे हरिजल नीर है। तो संतों के शब्द रूपी बरसात जो होती है संतों के द्वारा, उसके कारण हमें बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। दादू अंतरात्मा पीवे हरिजल नीर है, और हमारी जीव आत्मा अंदर में उस राम रस को पीकर और उसी हरि का स्वरूप हो जाती है। दादू दत्त दरबार का को साधु बांटे आए, ता राम रस पाए जय साधु ते जाए। उस परमात्मा के दरबार का जो धन है, राम नाम रूपी जो धन है, उस राम नाम रूपी धन को तो संत ही आकर बांटते हैं। राम नाम के व्यापारी हैं संत, जो परमात्मा से सौदा करके हमें सौदा देते हैं, राम नाम का सौदा हमें देते हैं। ता राम रस पाए जय साधु ते जाए। जिस जगह संत महापुरुष वहां जाकर और वो सौदा कर लो, उस रस का पान करो। दादू सुरता स्नेही राम का सो मुझ मिलो आन, तिसा के हरि गुण कतों सुनत न करे कान। इसलिए हमारी सुरती उस राम स्नेही सत्संग में और परमात्मा में लगे, और हमारी सुरता उस परमात्मा में मिल जाए तो परमात्मा आकर मिल जाएगा। ऐसे ही श्रोता जो सत्संग सुनने वाले हैं वो राम स्नेही संत से मिले, और राम स्नेही संत का सानिध्य मिले तो सो मुझ मिलवाणी। ऐसा संत यदि कोई हो तो हे प्रभु हमें मिला दो, तिस आगे हरिगुण कथूं। और ऐसा श्रोता हो, संत भी उस श्रोता की इच्छा करते हैं कि यदि ऐसे श्रोता मिले जिनको मैं परमात्मा की कथा गुणगान यश गान सुनाऊं, सुनते करे कान, और सुनते हुए कभी कान नहीं करे, अर्थात अंतराय नहीं रखे, कान लगाकर सुने, कभी भूल नहीं करे। जैसे सुखदेव जी महाराज को परीक्षित महाराज मिले और 7 दिन तक उनको भागवत कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई। सभी मर्तक समाने जिया तभी जान, दादू छाटा मिका को साधु बायान। सभी मुर्दे हैं इस संसार में, अरे जीते जी, जीवित जिए, मुए भी जिए, दादू राम निवासा। मुर्दे तो मुर्दे है ही, लेकिन ये जीते जी भी मुए हुए हैं, मरे हुए हैं। कैसे? जो परमात्मा की तरफ से मरे हुए हैं, परमात्मा की तरफ नहीं चलते हैं, वो जीते जी भी मरे हुए हैं।
तो सारा संसार मरा हुआ अज्ञान महानिद्रा में और विषय विकार खाने से मरा हुआ है। जिया तभी जान, जीवन तो तब जानेंगे कि दादू छांटा अमिका, जो अमृत रस राम नाम रूपी अमृत का छींटा जिसके लग गया हो, जिसने राम नाम रूपी अमृत का थोड़ा सा भी छांट पाली हो, एक बूंद भी प्राप्त कर ली हो, एक बूंद जितना प्रेम भी और रस मिल गया हो, तो वो अमर हो जाता है। को साधु बाए आण, ऐसा तो कोई विरला संत ही मिलता है जो हमें इस अमृत रूपी राम रस को पिला दे और हमें अमर कर दे। सभी मर्तक वेरे जीवे कौन उपाय, दादू अमृत राम रस को साधु सिंचे आए। सभी मर्तक वेरे, सारा संसार जीव मात्र मुर्दे के समान है। अब कौन जिएगा? अब सभी मर रहे हैं, सभी मरते जा रहे हैं, तो फिर अमर कौन होगा? दादू अमृत राम रस को साधु सिंचे आए। यदि कोई संत महापुरुष आकर अमृत राम नाम रस पिला दे और अमर कर दे तो बात अलग है। सभी मर्तक दे के क्यों कर जीवे सोई, दादू साधु प्रेम रसान पिलावे कोई। तो इसलिए कोई संत महापुरुष ही अगर पिलावे तो अमर हो सकते हैं। सभी मर्तक दे के की विधि जीवे जीव, साधु सुधा आन कर दादू बरसे पी। इसलिए संत महापुरुष जो वाणी बरसती है उनके मुखारविंद से, वो अमृतमय वाणी को सुनकर ये अज्ञानी जीव, ये मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। मोह माया निद्रा से जाकर अमर हो जाते हैं अमृत रस को पीकर। हरि जल बरसे वायरा सुके काया खेत, दादू हरिया होगा सिंचनार सुचेत। बरसात के दिनों में हवा चलने लग जाए तो समझ लो कि अब बारिश गई, और उस हवा के कारण फसलें सूखने लगती हैं। ये इसी प्रकार सूखे काया खेत, ये हमारा हरा खेत भी सूखने लग जाता है जब विषय वासना की हवा चलेगी। विषय रूपी जल चलेगा तो सूखने लग जाएगा, और हरि नाम का जल बरसेगा। हरि नाम के जल की अगर ठंडी हवा चलेगी तो हमारी आत्मा भी शीतल होगी, शांत होगी, और हमारे काया में जो विकार हैं वो सूख जाएंगे, जड़ जाएंगे। दादू हरिया होएगा सिंचनार सुचेत। जब अगर परमात्मा सींच रहा है, हरि भगवान सींच रहे हैं, राम नाम रूपी जल और सदगुरु के द्वारा ज्ञान की बरसात हो रही, तो वो सींचने वाले हैं, तो समझो कि हमारा जीवन जागृत होकर उस परमात्मा में मिल जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती मिले जब सागर महाए, खारा पानी वे गया दादू मीठा नाय। अरे गंगा यमुना कितने मीठा जल होता है, लेकिन वो जब समुद्र में मिल जाती तो क्या होता है? कुसंगति का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो पानी खारा हो जाता है, मीठा नहीं रहता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही साधना करे, कितना ही अच्छा हो, और कुसंग कर ले तो वो भी एक दिन खारा हो जाता है। अर्थात विषय वासना उसके मन में कुसंग के कारण भर जाती है। अथवा ईड़ा पिंगला और सुकुमना, ये हमारी नाड़ियां गंगा यमुना सरस्वती। तो जो गंगा यमुना सरस्वती के समान है, ये तीनों स्वर संतों के सफल हैं, क्योंकि प्राणायाम और श्वास पर श्वास स्वहम जाप से सार्थक करके और साधक जन संत जन उस परमात्मा में मिल जाते हैं, मीठा परमात्मा में मिल जाते हैं। दादू राम न छाड़े गैला त संसार, साधु संगति सोधले कुसंगति संग निवार। इसलिए अरे बावड़े, तू परमात्मा के नाम को मत छोड़। अगर छोड़ना ही चाहता तो संसार के विषय विकारों का त्याग करके और साधु संगत शोध ले, संतों की संगत शोध ले, और कुसंगति का निवारण कर दे। कुसंग मनुष्य को बिगाड़ देता है, और निष्काम भाव से सेवा करते हो, निष्काम होकर निष्कामी संतों की सेवा करोगे तो तुम भी निष्काम हो जाओगे। दादू कुसंगति सब पर रे, माता पिता कुल कोई, सजन स्नेह बांधवा भावे आपा होई। इसलिए कहा गया कि कुसंगी चाहे कोई भी हो उसका त्याग कर देना चाहिए। माता
भरत जी महाराज ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया कि अरे मां तेरी जीभ क्यों ना कट गई जब तू जन्मी, जब क्यों ना गल गई तुम्हारी जीभ। माता का परित्याग कर दिया। कभी मां नहीं कहा, महारानी कैकेयी कह दिया, लेकिन मां नहीं कहा भरत ने। पिता प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। जो पिता परमात्मा के भजन से हटाता है वो पिता किस काम का। कुल कोई, चाहे कुल में कोई भी हो, सज्जन स्नेही बांधवा, सज्जन चाहे मित्र हो, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। स्नेही हो चाहे बंधु बांधव हो, और चाहे आपा हो, अपना शरीर का भी कोई अंग कुसंगी है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपज है, पड़त भजन में भंग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। इसलिए मन हरि से विमुख प्राणी का संग त्याग देना चाहिए। अरे जिनके संग से हमारे मन में कुबुद्धि उत्पन्न हो और भजन में भंग पड़ता हो तो उस व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। हरि विमुख प्राणी का त्याग कर देना। मीरा को जब राणा विक्रम ने बहुत कष्ट दिया, उदाबाई राणा इत्यादि ने, तो मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि अब मैं क्या करूं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके प्रिय ने राम वेदेई, तजिए ताई कोटि वेरी सम, सो छाड़िए कोटि वेरी सम, जद्यपि परम स्नेही। चाहे कितने ही परम मित्र क्यों ना हो, उसको दुश्मन के समान समझकर त्याग देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया, राम की शरण आ गए। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, बलि के गुरु शुक्राचार्य ने जब बावन भगवान को दान करने के लिए संकल्प कर लिया तो बलि कहता है कि अरे ये बलि नहीं है, ये बावन नहीं है, ये 52 है ना 53 है, ये तो छलिया है। बोले कि अब तो 52 हो चाहे 53 हो, अब तो मैंने दान का संकल्प कर लिया, अब मैं दान करूंगा। तो शुक्राचार्य उस राम जारे की नली में बैठ गए कि पानी नहीं निकलने दूंगा तो जल कैसे निकलेगा, संकल्प कैसे करेंगे। उसी समय भगवान ने एक सींग से उसकी आंख फोड़ दी कि अरे शुक्राचार्य जी, 2 आंख से नहीं देखना चाहिए, द्वैत भाव से नहीं देखना चाहिए, भेद दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, एक दृष्टि से देखो। तो बलि ने गुरु का ही परित्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन, और ब्रज की गोपियों ने अपने कंत पतियों का परित्याग करके कृष्ण भगवान को ही अपना सका माना है। नाते नह राम के मनियत सुहृद सुसेवे जहां लो, अंजन कहाओ आंख जहीं फूटे बहुत कहो कहां लो। वो अंजन किस काम का जिसके कारण आंख ही फूट जाए, उस अंजन का परित्याग कर देना चाहिए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, चाहे हमारा भला करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुसंगी है तो उसका परित्याग कर दो। जहां सो होई सने राम पद ए तो मतो हमारो, जिसका राम से स्नेह है तो उसका परित्याग करना ही हमें तो यही जचता है। श्रवण नारी परिहरी कुब्जा तज कंसा, श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी कुसंगी अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। जो सास ससुर के लिए तो खाटी राबड़ी रांधे, पति के लिए और खुद के लिए खीर बनावे, उसका परित्याग ही कर दिया। कुब्जा तज कंसा, जब कुब्जा चंदन लेके जा रही थी, भगवान बोले कि अरे चंदन की खुशबू बड़ी तगड़ी आ रही है, ये कौन सुंदरी लेके जा रही। अब कुब्जा काली कुबड़ी कौन उसको सुंदरी कहे, लेकिन सुंदरी का नाम सुनते उसके कान खड़े हो गए। मुझे सुंदरी किसने कहा। कृष्ण भगवान को देखा तो देखते ही रह गई। कृष्ण भगवान ने कहा कि ए सुंदरी, ये चंदन तो हमारे लगा दो। उसका मन इतना प्रफुल्लित हुआ
और उसने भगवान के चंदन लगाया, ग्वाल वालों के लगाया। भगवान ने उसके पैर पे पैर देकर उसकी ठोड़ी को पकड़ कर एकदम उसको खड़ा कर दिया, सीधी परम सुंदरी बना दिया। उसकी कुबड़ उबड़ और उसका कालापन सब निकाल दिया और परम सुंदरी बना दिया। कुब्जा ने कंस का परित्याग कर दिया। मंदोदरी रावण तजा, मंदोदरी पतिव्रता होते हुए भी रावण का परित्याग कर दिया। मेट्या हरि संसा। तो अज्ञानी प्राणी कुसंग में लगकर अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। इसलिए कुसंग का परित्याग करके सत्संग धारण करें, कुसंगी का परित्याग करें। दादु अज्ञान मूर्ख हितकारी सज्जनों समो रिपु ज्ञात्वा त्यजंती ते निरामयी मनोजित है। अज्ञानी आत्मा से विमुख और मूर्ख अर्थात व्यवहार में जो शून्य हो, कई बार क्या होता है, जैसे हमारा कोई साथी होता है, वो हमारी बहुत सहायता तो करना चाहता है, लेकिन वो अज्ञानी और मूर्ख होता है। मूर्ख को ये पता नहीं है होता है कि इनकी सहायता कर रहा हूं या इनका नुकसान कर रहा हूं। उसके मन में तो भावना है कि मैं सहायता करूं, लेकिन वो सहायता ऐसी सहायता क्या काम की जिससे अपने मित्र को नुकसान हो जाए। तो वो चाहे सज्जन मित्र स्नेही क्यों ना हो, लेकिन उसको ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है, तो इसलिए उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। एक राजा था, एक राजा ने एक बंदर पाला। बंदर